आज के वीडियो आप लोगों को बताएंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कहा है फैक्टराइज, यानी कि हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 3A में बस इतना ही है। तो फैक्टराइज जब भी हमें करना होता है, अगर ऐसे कोई पॉलिनोमियल आ गया तो हम उसमें फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखिए लेट्स सपोज अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अगर मेरे पास जैसे 5 प्लस 10x लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसको और शॉर्ट करके लिखना है और प्रिसाइज करके लिखना है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इनमें देखेंगे कि कॉमन क्या चीज है। तो जैसे अगर मैं देखूं 5, तो 5 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, यानी कि हम इसमें 5 को कॉमन ले लेंगे तो इधर मेरा बचेगा 1, इधर बचेगा 2, तो यहाँ पे मेरा आएगा 2 एंड देन x। तो ये मेरा और छोटा होकर के लिख दिया मैंने, यानी कि ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब इससे छोटा यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी करना है कि क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो उसमें है 9x² प्लस 12xy। अब इसमें कॉमन क्या चीज है, अगर हम 9 देखें और 12 देखें, दोनों हमारे 3 के टेबल में आते हैं। अगर आपको कभी नहीं समझ में आए तो आप HCF लेके कर लीजिएगा, उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन है इन दोनों में। अब आ जाते हैं वेरिएबल में, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास x² है, यहाँ मेरे पास xy है। अगर मैं y कॉमन लूंगी तो y मेरा इस वाले टर्म में तो है लेकिन उस वाले टर्म में नहीं है, तो हम y कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हम x कॉमन ले सकते हैं। x मेरा क्या है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन अब हमें कितना x कॉमन लेना है, x² कॉमन लेना है, क्या हमें सिर्फ एक x कॉमन लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक x को कॉमन लेंगे, यानी कि मिनिमम जितनी भी पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, सिर्फ हमेशा उतना ही कॉमन लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप x² कॉमन ले लेंगे तो x² फर्स्ट वाली टर्म के पास है लेकिन सेकंड वाली टर्म के पास नहीं है, उधर सिर्फ एक ही x है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, 3x कॉमन आएगा, तो 3 3 इज 9, तो मेरा इधर बचा 3x। 3x कैसे बचा, क्योंकि मेरे पास वहां पे x² था, तो सिर्फ उसमें से एक ही x बाहर आया है, एक x तो भी बचा है, तो मेरे पास 3x आ जाएगा। देन 3 4 12, तो 4x मैंने ले लिया कॉमन, इधर आ गया y। यही मेरा क्या है, आंसर है। बस इसके आगे अब कुछ और नहीं हो सकता है। अगर आप यही ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो वो वापस से इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड में है 18x² माइनस 24xy। अब 18 और 24 इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम देखें तो ये दोनों मेरे 3 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। हाईएस्ट उससे हमें पता चलता है कि हाईएस्ट कौन से नंबर है जिसमें दोनों नंबर आते हैं। तो 2 से करेंगे 9 आएगा, इधर 12 आएगा, देन 3 से करेंगे तो 3 आ गया, 4 आ गया, तो 2 into 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 जो है वो मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अब x² देन इधर xy, तो हम z नहीं लेंगे कॉमन, सिर्फ xy को कॉमन लेंगे, तो ये मैंने xy ले लिया। 6 3 18, इधर मेरा बचेगा एक x, y मैंने ले लिया है, माइनस 6 4 24 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड देन xy कॉमन ले लिया, सिर्फ z बचा, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। थर्ड में 27a³ माइनस 45a⁴ b²। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, 27 है और 45 है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं, है ना, 9 के टेबल में भी आते हैं, 9 से आगे किसी टेबल में नहीं आते, तो मतलब इन दोनों में 9 कॉमन है। फिर आप चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं, HCF भी ले सकते हैं। तो अगर 27 और 45 का HCF लिया जाए तो देखिएगा 9 ही आएगा, तो 3 आ गया, 9 देन इधर 15 अगेन 3 देन 3 एंड 5, देखिए 3 3 9, यानी कि यहाँ पे मेरा 9 आ जाएगा। देन इधर a³ है, b³ है, इधर a⁴ है, b² है, तो मिनिमम यहाँ पे पावर कितनी है, एक ही 3 है, तो हम इसमें a³ कॉमन ले लेंगे। b की मिनिमम पावर पे क्या है, 2 है, तो b² ले लेंगे। अब 9 3 27, a³ पूरा ले लिया, अब b² ही लिया है तो एक भी बचेगा, देन माइनस 9 5 45, तो 5 लिखेंगे, a³ लिया है तो सिर्फ a के बच जाएगा, एंड देन b² मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा ही नहीं, यही मेरा क्या है, सिर्फ आंसर है। नेक्स्ट देखिए
इधर f 2a देन ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस 3b देन ब्रैकेट में x प्लस वाई, सॉरी इधर भी x प्लस वाई था। तो अगर हम यहाँ देखें ना तो इधर भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, यानी कि ये पूरी एक टर्म है ना और ये भी पूरी एक टर्म है। तो इन दोनों टर्म में यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। तो हम क्या ले सकते हैं, इसमें x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं एंड देन ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर का 2a बच जाएगा एंड देन इधर का माइनस 3b बच जाएगा। हो गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2x देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 4y p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, यहाँ भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x बचेगा देन 4y बचेगा। अब ऐसा नहीं है किसी में आगे कुछ और हो नहीं सकता। देखिए जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसमें यहाँ पे 2x है 4y है, तो 2 और 4 इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड इधर क्या बच जाएगा, x बचेगा, इधर 2y बच जाएगा। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखिए x है देन a माइनस 5 उसके बाद प्लस 5 माइनस a। अब इसमें अगर हम देखें ना तो यहाँ पर देखिए क्या है, a माइनस 5 है, यहाँ 5 माइनस a है। अगर ऐसा होता a प्लस 5 होता और 5 प्लस a होता तो हम कहते चलो बात तो एक ही है, लेकिन माइनस में कभी बात एक नहीं होती। यहाँ 5 मेरा नेगेटिव है, वहाँ 5 मेरा पॉजिटिव है, ठीक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ आएगा कि इसमें कॉमन क्या चीज है। वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो देखिए x का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ गया, x का माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 5x आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस y का 5 में करेंगे तो प्लस 5y आ जाएगा, देन प्लस y का माइनस a में करेंगे तो माइनस ay आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, a वाले को हम साथ में लिख लेते हैं और ये जो मेरा x y वाला है उसको साथ में लिख लेते हैं। तो ax माइनस ay देन माइनस 5x प्लस 5y। अब इसमें देखिए ax माइनस ay में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो हम a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन लेंगे तो इधर मेरा बचेगा x माइनस y। अब माइनस 5x और प्लस 5y में क्या कॉमन है, माइनस 5, तो मेरा इधर x बचेगा एंड इधर प्लस ना होकर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो मेरा x माइनस y आ गया। अब इधर देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इधर x माइनस y आ गया और एक में a माइनस 5 आ गया। आप चाहें तो इसको रीअरेंज करके a माइनस 5 देन ऐसे x माइनस y लिख सकते हैं। ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो भी सही ही है, ठीक है। तो ये मेरा 6 वाला भी हो गया। 7th में देखिए क्या है, 4 देन ब्रैकेट में a प्लस b माइनस 6 देन ब्रैकेट में a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देख पाए तो देखिए इधर मेरे पास a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर मेरे पास a प्लस बी सिर्फ एक ही है, लेकिन इधर मेरे पास a प्लस बी कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम है यानी कि एक कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ पर a प्लस b को कॉमन लेंगे, a प्लस बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास इधर बच जाएगा ब्रैकेट में देन 4 माइनस, अब इधर a प्लस बी मेरा एक कॉमन बचेगा, तो अगर माइनस 6 देन a प्लस बी ऐसे कॉमन बच गया तो हम क्यों ना इस ब्रैकेट को ओपन कर दे, यानी कि माइनस 6 का a में मल्टीप्लाई कर दे देन प्लस b में मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस 6 a आ जाएगा देन माइनस 6 b आ जाएगा। इससे इजी हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे देन a प्लस b क्या बचा, 2 2 4 माइनस 2 3 6 अगेन 2 3 6। यही मेरा आंसर है, क्योंकि इसके आगे कुछ और नहीं कॉमन है। अब आगे देखिए 8th में भी सेम वही कंडीशन है, 3a माइनस 2b इधर स्क्वायर में है, इधर सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल वाला कॉमन लेंगे, तो 3a माइनस 2b। अब यहाँ पर देखिए इधर मेरे पास 8 रहेगा देन 3a माइनस 2b, ऐसे ये मेरा बचा रहेगा। तो क्यों ना ब्रैकेट ओपन कर दें, चलिए कर देते हैं। तो 8 3 24a देन माइनस 8 2 16 सो 16b, उसके बाद आ गया माइनस 10 इधर वाला, ठीक है। अब आगे कॉमन क्या है इन तीनों में, इन तीनों में कॉमन है मेरा 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ले लेंगे देन 3a माइनस 2b। अब इधर 12a आ जाएगा क्योंकि 12 2 जा 24, उसके बाद 2 8 जा 16 देन 2 5 जा 10। अब यहाँ पर
यही मेरा आंसर है, क्योंकि इसके आगे अब इन तीनों में कुछ और कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए 9th में x प्लस वाई का होल क्यूब, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर वाई, उसके बाद x प्लस वाई। तो यहाँ पर x प्लस वाई हमारे पास कितना है, 3 है, और यहाँ मेरे पास x प्लस वाई कितना है, सिर्फ 1 है। तो मिनिमम हमें किसको कॉमन लेना है, एक वाले को कॉमन लेना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई। अब इधर देखिए कि यहाँ पर मेरे पास इधर 3 है, 3x स्क्वायर वाई, और इधर भी मेरे पास x है। तो इधर x में और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो हम यहाँ पर x लिख लेते हैं आगे पहले ही। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास इधर 2x प्लस वाई बच जाएंगे, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, देन माइनस 3x वाई बचेगा। एक x ही लिया है ना, सिर्फ एक x तो बचेगा अभी, ठीक है। तो माइनस 3x वाई बच जाएगा। उसके बाद इधर मेरे पास x आएगा, देन x प्लस वाई आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बना रहा है, मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x y, एंड देन माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए x है, देन x प्लस वाई। अब इस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें प्लस 2xy देन माइनस 3xy क्या आ जाएगा, माइनस xy। तो यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए एक मैंने ये कर लिया, एक ये वाला कर लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x स्क्वायर, इधर मेरा एक x बचेगा और इधर 2 बच जाएगा। अब इनमें क्या कॉमन है, प्लस 5, तो मेरे पास 5 1 जा 5 और x बच जाएगा, x प्लस 5 2 जा 10। अब इधर देखिए, इधर भी मेरे पास x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो वापस से x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 11th में है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि अगर आपके पास 4 टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, शुरुआत की जो 2 टर्म्स हमको लेंगे और बाद में जो 2 टर्म्स बची उनको लेंगे, और इन दोनों में देखेंगे कि हम कॉमन क्या चीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में कॉमन नहीं होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि किन में कॉमन, जैसे इनमें और इनमें कॉमन हो सकता है, जैसे यहाँ पे है नहीं, बट हमें देखना पड़ता है कि हाँ इनमें अगर कॉमन है तो हम चेंज करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन लेना है, यानी कि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक टर्म कर देते हैं, मतलब सारी टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो जाता है। जैसे देखिए प्लस माइनस माइनस ये सभी टर्म्स को क्या करनी है, अलग अलग कर रही है। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, अब इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे तो पूरी एक टर्म बन जाएगी। तो बस वही करना है हमें, जैसे ही वो होता है हमारा जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 11th में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, इन दोनों में कॉमन है आपका वेरिएबल x, तो हम क्या लेंगे, x लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर था यानी कि 2x थे, तो हमने सिर्फ एक x को कॉमन लिया है तो एक x तो बचा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x लिखेंगे प्लस ये x कॉमन आ गया तो y बचा, तो x प्लस वाई। अब दोनों माइनस है तो माइनस ले लेंगे, क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, z भी कॉमन है, तो मेरे पास 2z आ जाएगा, 2z। क्या बचेगा, इधर मेरे पास x बचेगा और प्लस, अब प्लस क्यों बचेगा भाई, प्लस इसलिए बचेगा क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिया है तो इधर अगर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो वो माइनस हो जाता, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा ही होगा, तो आपका x प्लस क्या आएगा, y आएगा। और आप ऐसे भी देख लीजिएगा कि ये दोनों हमेशा मैच करने चाहिए, अगर ये दोनों मैच करते हैं तो मतलब आपने सही निकाला है, मैच नहीं करना तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट में जो भी है उसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, दोनों टर्म्स में है। अब क्या बचा, अब मेरे पास इधर x बचा और इधर मेरे पास माइनस 2z बचा, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब इसके आगे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब क्या है, a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b प्लस 5ab माइनस 5b। अब इनमें भी क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें और इन दोनों टर्म्स को देखें तो इनमें हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए
ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे एंड साथ में बी भी ले लेंगे। अब ए स्क्वायर कॉमन क्यों लिया, ए क्यों नहीं कॉमन लिया? हम क्या करते हैं, मिनिमम जो पावर होती है ना उसको कॉमन लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने क्या करा, अगर आपने ए को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए क्यूब था, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब है, तो अगर आप सिर्फ ए के लेंगे तो यहाँ पर एक ए बच जाएगा, यहाँ पे दो ए बच जाएंगे। अब इनमें से एक और ए तो लिया जा सकता है ना, इसलिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप ए क्यूब कॉमन लेते हैं तो ए क्यूब यहाँ से तो आपको मिल जाएगा, बट यहाँ इसके पास तो सिर्फ दो ही ए है, एक ए कहाँ से आएगा? तो इसलिए क्या करेंगे, जो मिनिमम पावर होती है ना उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, एक ए बचा और बी तो कॉमन ही ले लिए हैं। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी, तो मेरा 1 बच गया क्योंकि हमने पूरा कॉमन ले लिया था, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब क्या कॉमन लेंगे, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे +5, ठीक है। यहाँ जो साइन होता है ना उसी को कॉमन यहाँ पे रखा जाता है। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि प्लस कॉमन ले या माइनस कॉमन ले, तो जो यहाँ पे साइन रहता है ना वही कॉमन लेते हैं। तो प्लस है तो +5 लेंगे। अब +5 है, साथ में b भी कॉमन है, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आएगा a-1। अब a-1 यहाँ पे, a-1 यहाँ भी है, तो मेरे पास a-1 आ गया और a² b प्लस, अब ये मेरे पास e-1 तो रहेगा, बट इसमें अगर आप देखेंगे ना तो दोनों में b कॉमन है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, और भी आपके पास कॉमन है, तो मेरे पास b कॉमन है तो b को बाहर कर लेते हैं। बचेगा क्या इस ब्रैकेट में, a² बचेगा देन +5 बचेगा। हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता कॉमन, तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 8 - 4a - 2a क्यूब प्लस a⁴। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए ये दोनों है और ये दोनों है, इनमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 8 - 4a, अब इसमें वेरिएबल कॉमन नहीं हो सकता, सिर्फ 4 कॉमन होगा, तो हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 × 2 = 8 - 4 × 1 = 4, a बचा, तो 4 आ गया कॉमन, 2 - a बचा। उसके बाद माइनस, अब यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर a³ कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा 2 मेरे पास, एंड बाहर देखिए ब्रैकेट में माइनस है तो अंदर मेरा माइनस आ जाएगा इस प्लस की जगह पर, ठीक है, तो माइनस आ गया। अब मैंने a³ कॉमन लिया है तो मेरे पास 4 a थे, तो a³ 3 a मैंने कॉमन ले लिए तो एक ही a बचा ना, तो मेरे पास ये आ गया। अब 2 - a कॉमन है और बचा क्या, 4 - a³ बचा, ठीक। अब देखिए 14th, x³ - 2x² प्लस 3xy² - 6y³। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में देखिए मेरे पास x² कॉमन है, एक x बच जाएगा, उसके बाद -2y बचेगा प्लस 3 आएगा, है ना। 3 के साथ और भी कुछ कॉमन हो सकता है, यहाँ पे देखिए 3 के साथ और क्या कॉमन होगा, y², वो भी तो कॉमन हो सकता है। अब देखिए क्या बचा, x बचा, देन मेरे पास -2y बचा, क्योंकि 3 × 2 = 6, y² ले लिया, 2y मैंने ले लिए, 3y थे मेरे पास तो 1y बचा। अब क्या है, x - 2y आ गया, उसके बाद x² प्लस 3y² आ गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, आंसर है कि इसके आगे अब कुछ नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, px - 5³ प्लस p³ - 5x। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लगाना है। वो क्या है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं तो वो कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा आपको ऐसे बना बनाया नहीं दे देगा कि बस कॉमन ले लो, कभी कभी आपको बनाना भी पड़ेगा। जैसे कि इसके साथ ये वाली टर्म दी है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये वाली टर्म कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें x आपका वेरिएबल कॉमन मिल रहा है, और इसके साथ ये वाली टर्म ले लेंगे, समझ आया। तो कभी कभी बनाना पड़ता है, ठीक है, हो सकता है आगे पीछे करके दे दे। तो सबसे पहले px आएगा, देन -5x, उसके बाद -5³ देन प्लस pq। अब हमें इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में कॉमन आराम से मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, मेरा बचेगा p-5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 5 - p। तो देखिए p-5 और 5 - p किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा लेंगे कि मेरे पास अगर इस ब्रैकेट में p-5 है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी p-5 है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस +q को कॉमन लेना पड़ेगा।
तो जब प्लस क्यू को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा इधर -5 आएगा और इधर मेरे पास p आ जाएगा। अब देखिए हम इसको, अगर आपके पास -5 प्लस p है तो आप इसको p - 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 5 का साइन माइनस ही है, p का साइन प्लस ही है, इसमें भी देखिए है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें ये वाला जो p - 5 है उसको कॉमन ले लेंगे और बचेगा मेरे पास x प्लस q। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए x² + y - xy - x। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, अगर आप इन दोनों को देखेंगे कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों को देखेंगे तो सिर्फ x कॉमन है। तो हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना, हमें इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है, क्योंकि कॉमन यार दोनों में होने चाहिए ना। तो अगर हम ऐसे लेंगे तो मेरे पास x² - x आ जाएगा एंड देन प्लस y - xy आ जाएगा। अब इसमें देखिए x आएगा, इधर क्या बचा, x - 1 बचा। अब अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लस y कॉमन लेते हैं, प्लस y अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका 1 - x आएगा। तो हमें वो काम नहीं करना, हमें -y कॉमन लेना है। तो अगर -y कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, -y कॉमन ले लिया तो इधर आपके पास 1 बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा एंड यहाँ मेरे पास प्लस का x बच जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप x - 1 लिख सकते हैं, -1 प्लस x को x - 1 लिखा जा सकता है। तो मेरे पास x - 1 सीधे कॉमन आ जाएगा और x - y बच जाएगा। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। 17th क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3a - 1 का होल स्क्वायर - 6a + 2। अब यहाँ पर देखिए 3a - 1 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब वो चीज 2 बार है, तो 3a - 1 तो वो चीज 2 बार हो गई। उसके बाद -6a + 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे, 3a - 1 देन 3a - 1 है ना, 2 टाइम्स लिख देंगे तो ओपन हो गया। अब क्या है, -6a है प्लस 2 है, अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है मेरे पास -2, मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 3a देन इधर बचेगा -1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3a - 1 इधर भी है इधर भी है, तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा 3a - 1। क्या बचेगा, इधर मेरे पास एक 3a - 1 बचेगा, इधर मेरे पास 2 बचेगा, है ना। अब क्या हुआ, अब मेरे पास 3a - 1 है, अब इसमें 3a ये दोनों ऐड हो सकते हैं तो -3 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3a - 1 ऐसे ही रहेगा, कॉमन 3 है तो बाहर 3 लिख देंगे, बचेगा क्या, a - 3 बचेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्या है, a - b के होल स्क्वायर का यूज करके, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ठीक, तो मिडिल टर्म को आपको इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा। अब 18th वाला क्या है, 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, जिसमें आपको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2x - 3 का स्क्वायर है, तो 2x - 3 2 टाइम्स लिख देंगे। अब क्या होगा देखिए, अब मेरे पास -8x है देन +12 है, अब मेरे पास इधर 2x - 3 आ गया और इधर भी 2x - 3 आ गया। अब इधर मेरे पास -4 कॉमन है, 4 2 जा 8 एंड देन x, उसके बाद माइनस क्या आ गया 3, बिकॉज 4 3 जा 12। अब यहाँ पर भी आपका 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3 है, तो मेरे पास आ गया 2x - 3। ठीक, एंड देन इधर क्या बचा, इधर मेरे पास एक बचा 2x - 3 और उसके बाद बचा मेरे पास -4 इधर। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 2x - 3 और फिर 2x - 7। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, ना तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ना इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब इसमें क्या है 19th, अब ये लास्ट है, इसके बाद तो करना नहीं है। 19th में देखिए a³ + a - 3a² - 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप देखिए तो आपको बना बनाया दिया है, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों में a कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आ जाएगा। तो जब a कॉमन लेंगे इनमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर मेरे पास a² बचेगा, इधर मेरे पास 1 बचेगा। अब -3 कॉमन लेंगे तो फिर से मेरे पास a² + 1 बचेगा। फिर मत पूछना यहाँ पे प्लस कैसे आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज होगा। अब क्या है, अब मेरे पास a² + 1 कॉमन है एंड देन a - 3 है,
बच गया। तो ये मेरा आंसर है। अब 20 वाला देखते हैं, जिसमें क्या है देखिए 3ax माइनस 6ay, उसके बाद क्या है माइनस 8by प्लस 4bx। इन दोनों भी आपके ही सही है, इनमें भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या कॉमन है, 3a कॉमन है, तो मेरे पास x बचा माइनस 2y बच गया। यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप जैसे माइनस 4b कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2y बचेगा, देन माइनस आपका x बच जाएगा। तो ये तो मेरा उल्टा हो गया, तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा तभी हमारा काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस 4b कॉमन ले लेंगे। अब जब प्लस 4b कॉमन लेंगे तो मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, मेरा ब्रैकेट में बचेगा माइनस 2y एंड देन मेरा बचेगा प्लस x। अब इसको x माइनस 2y तो आराम से लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास x माइनस 2y आ जाएगा एंड देन 3a प्लस 4b आ गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। 21 क्वेश्चन में हमारे क्या है, सेम वही है जैसे कि आपके पूरे एक्सरसाइजेस में था। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी है उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, कैसे करेंगे देखिए 21 पार्ट में हमारे पास है ab(x² प्लस a² x प्लस b² x प्लस ab। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को लेते हैं और अगर हम इन दोनों को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा अच्छे से कॉमन नहीं मिल पाएगा। इसमें हमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ a कॉमन मिलेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो इनमें आपको b भी कॉमन मिल जाएगा, x भी कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ab(x² के साथ क्या लेंगे, b² x लेंगे, और जो बचा हमारा वो क्या है, प्लस a² x है देन प्लस ab है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें रीअरेंज करना पड़ता है। तो देखिए इसमें हमारे पास कॉमन है bx, तो क्या बचा हमारे पास बचा ax एंड देन प्लस बचा b, ax प्लस b बचा। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ हमारे पास कॉमन आएगा a, तो बचेगा ax एंड प्लस b। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है दोनों टर्म्स में, तो ये मेरा कॉमन आ गया। एक ब्रैकेट में ये है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, bx प्लस a है। यही मेरा क्या है, आंसर है। इससे आगे हम इसमें कुछ कॉमन लेकर के इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये मेरी क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है, और ये क्या थी, एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब आगे देखते हैं 22 में क्या है, x³ माइनस x² प्लस ax प्लस x माइनस 1 माइनस a माइनस 1। इसमें क्या है, 6 टर्म्स है पूरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन अगर लेते हैं, ठीक, तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरे पास ये वाला और इनको यानी कि इन दोनों को और इन दोनों को ऐसे साथ में लेंगे, तो इस वाली चारों टर्म्स को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ax माइनस ए हो जाएगा और प्लस x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले इन दोनों में कॉमन आएगा x², बचेगा क्या, x माइनस 1 बचेगा। अब मेरे पास क्या है, प्लस ax है देन माइनस a है, तो इसमें मेरे पास प्लस a आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा, x माइनस 1 कॉमन बचेगा, अब बच जाएगा। अब मेरे पास प्लस x है माइनस 1 है, तो इसमें हमारा प्लस 1 आ जाएगा कॉमन। फिर से क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में x माइनस 1 है, यहाँ भी ब्रैकेट में x माइनस 1 है, यहाँ भी ब्रैकेट में x माइनस 1 है, तीन x माइनस 1 हो गए। तो तीनों क्या हैं, तीनों मेरे कॉमन हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x² बचा प्लस a एंड देन प्लस 1। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 2x को लेंगे और माइनस 8xy को लेंगे, और इधर 4y को लेंगे और माइनस 1 को लेंगे। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 8xy देन प्लस 4y माइनस 1। अब इनमें कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, देन माइनस 2 4 जो होता है तो 1 माइनस 4y आ गया। अब इनमें क्या कॉमन लेंगे, इनमें हम कॉमन ले सकते हैं, अगर देखिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो अगर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 4y माइनस 1। तो 1 माइनस 4y माइनस 1 अंतर है, तो हम प्लस 1 को ना कॉमन लेकर के माइनस 1 को कॉमन लेंगे। तो माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा एंड देन माइनस का 4y बच जाएगा, क्योंकि साइन बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा। अब क्या हुआ, 1 माइनस 4y दोनों ब्रैकेट में कॉमन, उसके बाद बचा इधर 2x माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट क्या है 24।
ए बी देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्या है एक्स वाई देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा इजीली हमें दिखेगा, समझ में आएगा। तो देखिए ए बी का मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर में करते हैं तो क्या आएगा ए बी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इस ए बी का मल्टीप्लाई हम वाई स्क्वायर में करते हैं तो प्लस ए बी वाई स्क्वायर आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इन दोनों को लेंगे तो इतना अच्छा कॉमन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में वापस से आपका ए बी कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, वापस वही वाली चीज आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे और देन हम इसको लेंगे इसको लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर रहेगा देन माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई रहेगा, इन दोनों को लेना है, उसके बाद प्लस ए बी वाई स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। आप चाहें तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर को और बी स्क्वायर एक्स वाई को भी कॉमन ले सकते हैं और फिर इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को लीजिए इन दोनों को लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा ए एक्स कॉमन। तो जब हम ए एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मेरे पास इधर बच जाएगा बी एक्स एंड इधर मेरे पास बचेगा माइनस ए वाई। यहाँ पे हम लेंगे माइनस बी वाई को कॉमन, माइनस बी वाई कॉमन लेंगे, देखिए क्या बचेगा, अगर हम माइनस बी वाई कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचा, मेरे पास ए बचा और एक और वाई बचा, तो वो मेरा माइनस का ए वाई होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए वाई एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ मेरा एक बी आ गया और एक वाई भी बाहर आ गया, तो क्या बचा बी एक्स बचा, वो भी प्लस का, तो मेरे पास आएगा प्लस बी एक्स। अब माइनस ए वाई प्लस बी एक्स को हम बी एक्स माइनस ए वाई तो लिख सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर आएगा बी एक्स माइनस ए वाई एंड देन ए एक्स माइनस बी वाई, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में बी प्लस वन प्लस बी क्यूब। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इजी बनाने के लिए हम अपने ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो मेरे पास ए बी स्क्वायर आ जाएगा देन इधर मेरे पास ए बी आ जाएगा देन उसके बाद बी क्यूब आ गया। अब क्या होगा, अब हम ए स्क्वायर को और ए बी को ले सकते हैं देन ए बी स्क्वायर को और बी क्यूब को ले सकते हैं, इससे ज्यादा बढ़िया कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरे पास ए कॉमन आ गया, बचा मेरे पास ए प्लस बी, यहाँ मेरे पास बी स्क्वायर कॉमन आया प्लस बी स्क्वायर कॉमन आया तो मेरे पास बचा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कॉमन है दोनों में, तो क्या बचा इधर ए प्लस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखिए ए क्यूब प्लस ए बी देन ब्रैकेट में 1 माइनस 2a देन उसके बाद माइनस 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास आएगा ए क्यूब देन प्लस ए बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2a स्क्वायर बी देन माइनस 2b स्क्वायर। अब हम एक स्क्वायर वाला इसके साथ ले लेते हैं, एक हम इसके साथ ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लेंगे ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी एंड देन उसके बाद प्लस ए बी देन माइनस 2b स्क्वायर। इनमें क्या कॉमन है भाई, ए स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा ए बचा देन माइनस 2 आ गया एंड आगे b आ गया 2b। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है b मेरे पास, तो अगर आप प्लस b कॉमन लेते हैं आपके पास क्या आएगा प्लस b, आपके पास आएगा a माइनस 2b। अब इन दोनों में a माइनस 2b कॉमन आ गया एंड देन a स्क्वायर प्लस b बच गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। 27 में क्या है, 2a स्क्वायर प्लस bc माइनस 2ab माइनस ac। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो c इधर है और इधर है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, सब पता चल रहा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस bc माइनस ac। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका 2a कॉमन है, क्या बचा a माइनस b बचा। इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इनमें हम प्लस c कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा b माइनस a बचेगा, जो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे माइनस c कॉमन लेंगे, तो
तो माइनस सी कॉमन लेंगे तो मेरे पास a माइनस बी आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, तो मेरा इधर आ जाएगा a माइनस बी, इधर आएगा 2a माइनस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखिए, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे, हम यहाँ पर अगर देखें तो ये बना रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमें हम सबको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना, उसके बाद प्लस 2ab होता है, तो मेरे पास 2axby आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लस, अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर तो देखिए bx स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस ए वाई का स्क्वायर माइनस 2 देन bx, उसके बाद ए वाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ओपन अगर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर देन माइनस 2bx by। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए सेम वही चीज यहाँ पर भी है, बस आपको इसे आगे पीछे करके लिखा हुआ है क्योंकि ये सभी हैं तो मल्टीप्लाई में ही, ये भी आपका यही है ना। अगर आप सिर्फ इतने को देखें तो वो आपका ये है, और अगर यहाँ पर भी आप इतने को देखें तो वो भी आपका यही है, सब कुछ सेम है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, b यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, a यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, y यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, तो दोनों क्या है, सेम सेम है, बस आगे पीछे लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आराम से कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है, तो ये मेरा कैंसल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम इनको ले लेंगे साथ में और इनको ले लेंगे साथ में। यहाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉमन क्या है, ए स्क्वायर है, क्या बचा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। अब इसमें क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो यार ये प्लस में है, तो अगर आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, दोनों क्या है, सेम है। माइनस अगर यहाँ पर आगे पीछे होता तो उसमें दिक्कत होती, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में वही सेम चीज है, और क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब इसमें यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 फिर से समझ लीजिए, हमने क्या करा, a प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा इसके लिए, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा इसके लिए। अब ये हमने पूरा ओपन कर दिया, अब इसको इससे कट कर दिया, बस ज्यादा सिंपल है यार, और इसको इनके साथ ले लिया, इसको इनके साथ ले लिया, बस सब कॉमन करके हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, एंड अनदर ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। आगे देखते हैं 29 में क्या है, a देन ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, उसके बाद है मेरा माइनस बी सी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर आ गया, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। अब a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आएगा, नाउ a का c में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c याद रखिएगा, तो माइनस ए सी आएगा। बचा क्या मेरे पास बाहर, माइनस बी सी आ गया। अब देखो यार, अब इसमें क्या करेंगे, माइनस ए सी है माइनस बी सी है और ए स्क्वायर प्लस ए बी है।
अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो ये आपका ना पहले से बन रखा है, तो अगर इस पे आप कॉमन लेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस b। यहाँ मेरे पास माइनस c कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस b। अब यहाँ भी आपका a प्लस b आ गया कॉमन, एंड देन इधर आ गया a माइनस c। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं 30 में। अब a है, देन ब्रैकेट में a माइनस 2b माइनस c, देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 2bc। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन a का माइनस 2b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2ab आएगा। तो मेरे पास माइनस 2ab आ गया। अब a का मल्टीप्लाई माइनस c में करेंगे तो माइनस ac आ जाएगा, बचेगा क्या, 2bc बचेगा। अब देखिए ये भी पहले से अरेंज्ड है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा a, देन माइनस 2b। सिमिलरली यहाँ माइनस क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा a, देन माइनस 2b। अब यहाँ पर a माइनस 2b आ गया और इधर a माइनस c आ गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 31 में, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस a। क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले a स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस ax क्यूब देन प्लस x। ये वाला इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, एंड देन प्लस a आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको और इसको साथ में ले लें, इसको और इसको, और देन इसको साथ में ले लें। तो मेरे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a आ जाएगा, देन प्लस ax क्यूब प्लस x आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, a, तो मेरे पास ax स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, एंड देन प्लस 1 आएगा। उसके बाद यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, ax स्क्वायर बच जाएगा, देन प्लस 1 आ जाएगा। अब इधर भी x स्क्वायर प्लस 1 है, इधर भी x स्क्वायर प्लस 1 है, तो मेरे पास ax स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड देन दूसरे ब्रैकेट में a प्लस x आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब आगे आते हैं 32 में, a b देन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद क्या है, प्लस x देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ab देन x स्क्वायर प्लस ab आ गया, प्लस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर x एंड देन प्लस b स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ले लें और साथ में x वाला ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो ab x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x देन प्लस ab प्लस b स्क्वायर x। अब इसमें क्या कॉमन है भाई, तो इसमें हमारे पास कॉमन है पहली बात तो a और दूसरी बात x, तो ax कॉमन है। अब क्या आएगा हमारे पास, bx आ जाएगा, देन प्लस मेरे पास क्या आएगा, a आएगा, तो bx प्लस a आ गया। इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, इसमें हमारे पास कॉमन है bx, तो प्लस bx कॉमन है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हमारे पास a आ जाएगा, देन अगेन प्लस मेरे पास, अब यहाँ मेरे पास अकेले सिर्फ b कॉमन है, तो मेरे पास क्या बचेगा, a बच जाएगा, देन प्लस bx बचेगा। अब इधर और इधर सेम है, तो bx प्लस a आ गया, एंड देन ax प्लस b आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे लास्ट होंगे इस एक्सरसाइज के। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, उसके बाद प्लस ए बी। अब इसको पहले ओपन करते हैं, तो ए का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम बी का भी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा, देन माइनस ए एक्स आएगा, देन माइनस बी एक्स आ जाएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मेरे पास आगे है प्लस ए बी। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स को ले लेते हैं और बी एक्स एंड ए बी, क्योंकि यहाँ पे बी वेरिएबल आपका मिल रहा है ना, तो इस वजह से लेंगे, तो ये पहले से बनाया है, तो x ले लेंगे तो मेरे पास x माइनस ए बचेगा, इधर हम b ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा x माइनस ए। अब x माइनस ए इन दोनों में कॉमन है और बचेगा क्या, x माइनस बी।
यही मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। अब देखो यार, ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या है, वो दिमाग ये है कि यहाँ पे दिख गया पहली बात तो अपॉन। अब इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लेंगे और इनको एक साथ लेंगे। अब आप बोलोगे हैं ये कैसे, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको एक चीज समझाएं तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। आपके पास क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर है, उसके बाद आपके पास प्लस 1/x स्क्वायर है माइनस 2 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये मेरा इक्वल है x, ये मेरा इक्वल है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये इक्वल है इसके? बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, जिनको समझ आ गया। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बोल सकते। तो जिनको नहीं समझ आया उनको समझिए। देखिए पहले क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि कुछ है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मैंने बोला कि इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ये मेरा क्या बना रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये आपका बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अभी पढ़कर आए हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कि यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या आएगा 1/x। अब इस x से ये x कट गया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस 2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये वही चीज लिखी है जो कि मैंने ऊपर लिखी थी, बिल्कुल ये वही चीज लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये आपका क्या है, ये आपका इसका होल स्क्वायर है, यानी कि x माइनस 1/x का क्या है, इनडायरेक्टली ये होल स्क्वायर। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली ये होल स्क्वायर है, क्योंकि आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो इसका मतलब जैसे अगर आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं कहीं पर भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली अगर मेरे को कहीं दिख जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, अगर मेरे को कहीं पर ये दिख जाए तो मैं उसको लिख सकती हूँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बात तो एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 105 है, अगर मैं इसको 100 प्लस 5 लिख दूं तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो वही बात हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपके पास ये है तो अगर आप इसको ये लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। इसमें आप क्या कॉमन लोगे भाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो हम छोटा करके ये लिख देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है सीधे सीधे। इसमें कॉमन लेंगे क्या, इसमें कॉमन लेंगे भाई -3, तो क्या बचेगा, -3 कॉमन लेंगे तो मेरा इधर बचेगा x एंड इधर मेरा ऊपर 3 की जगह बचेगा 1 एंड नीचे बचेगा x। तो x प्लस 1/x आ जाएगा। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब इसके आगे कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यही मेरा क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। तो मेनली हमें इसमें क्या समझना था, हमें ये समझना था कि x माइनस मेनली हमें इसमें क्या समझना था कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है। या फिर अगर मैं बोलूं तो ये समझना था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 कहीं दिख जाए तो उसको डायरेक्ट आप क्या लिख दो, डायरेक्ट आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। यहीं पर नहीं, आगे भी और यूज आएगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।